गुड इवनिंग बच्चों। चैनल कैरियर बुक पर आज हम लोग मैथ्स चैप्टर का स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी पिछले वीक के 4-5 क्लासों में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। जो लोग ये चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके वहां देख लेंगे, ताकि आज जो शुरू होने वाला है उसका आधार आपको मिल जाए। ठीक है, आज हम लोग जो है पढ़ने जाएंगे बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, नाव और धारा। ठीक है, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं बोट एंड स्टीम। देखिए, बोट क्या है? नाव है। और नाव क्या होता है? चलता है। नाव कहाँ चलता है? जमीन पर तो चलता नहीं है नाव। नाव जब भी चलेगा नदी में चलेगा, तालाब में चलेगा, पोखर में चलेगा। ठीक है, तो नाव जो है कभी भी जमीन पर नहीं चलता है, जब भी चलेगा वो पानी में ही चलेगा। तो देखिए, ये आपका एक नाव है, ठीक है, और ये क्या है? पानी है। ये क्या है? पानी है। ये आपका एक नाव है और ये क्या है? पानी की धारा है। ठीक है ना? तो ये नदी का पानी है, नदी का पानी है। और ये क्या है? आपका नाव है। क्या है? नाव है। अब देखिए, नदी का पानी का दो कंडीशन हो सकता है। नदी का पानी का कितना कंडीशन हो सकता है? दो कंडीशन हो सकता है। ये एक नाव है और ये नदी का पानी जो होता है वह स्टील वाटर होता है और एक करंट वाटर होता है। जब पानी रुका हुआ हो नदी में तो हम लोग कहते हैं कि पानी जो है कि स्टील वाटर है उसको, और उसको हिंदी में कहते हैं कि रुका हुआ पानी है या स्थिर पानी है। और जहाँ स्थिर पानी, रुका हुआ पानी, ये सब का जो स्पीड होता है नदी में वो क्या होता है? जीरो होता है। लेकिन करंट वाटर जो होता है, जिसे हम लोग बहता हुआ पानी कहते हैं, उसका स्पीड कुछ भी हो सकता है। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। 2 किलोमीटर, 1 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी हो सकता है। किलोमीटर में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है, फुट में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? तो आप समझ में आया आपको कि नदी का जो धारा होता है, स्ट्रीम जो होता है वो दो कंडीशन में होता है। एक जो होता है स्टील वाटर होता है और एक करंट होता है। चलिए, करंट का कुछ ना कुछ क्या होगा? स्पीड होगा। स्टील वाटर का स्पीड जीरो होता है। अब यहाँ पर आ जाइए, नाव। नाव जो होता है वो नाव आपका क्या होगा कि नाव चलेगा पानी में। नाव क्या होगा? पानी में चलेगा। तो नाव पानी में जब चलता है तो नाव का भी कुछ स्पीड होता होगा। नाव क्या पानी, देखिए, नाव एक तो पानी के लहर से अब खुद ब खुद चलता है, और ठीक है ना, पानी के करंट से खुद ब खुद चलता है, और या फिर खुद का जो है कि वह फोर्स लगाकर चाल देता है। ठीक है ना? तो नाव का भी कुछ ना कुछ स्पीड रहता है। तो नाव जो है, नाव का भी स्पीड हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या आपको कैलकुलेशन आया कि स्टील वाटर जो होता है, स्टील वाटर जो होता है उसका क्या होता है? स्पीड जीरो होता है। ठीक है ना? और बोट जो होता है, बोट जो होता है उसका स्पीड कुछ ना कुछ होता है। 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। और जो है करंट वाटर जो होता है आपका, उसका भी कुछ ना कुछ स्पीड होता है। वो भी 10, 20, 30 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, आगे देखते हैं। अब यहां पर हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी का।
रिलेटिव स्पीड का, ठीक है ना, रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड का मतलब हो गया कि देखिए अगर पानी की धारा, पानी रुका हुआ है, पहले देखिए 3 कंडीशन हम बनाते हैं। एक हो गया स्टिल वाटर, यहां पर पानी क्या है, रुका हुआ है, तो पानी यहां रुका हुआ है मतलब कि स्पीड ऑफ वाटर इक्वल टू 0, ठीक है। अब आ जाइए दूसरा कंडीशन, करेंट वाटर, करंट वाटर, यहां पर स्पीड ऑफ वाटर क्या है, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आ जाइए तीसरा कंडीशन, करंट वाटर, और करंट वाटर हो गया और स्पीड ऑफ वाटर क्या हो गया, यहां पर भी हम लोग एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पानी क्या है, रुका हुआ है, इसलिए पानी का स्पीड क्या हो गया 0, मतलब स्ट्रीम का स्पीड क्या हो गया 0, धारा की स्पीड क्या हो गई 0, धारा का स्पीड हो गया 0। यहाँ पर जो है कि पानी बह रहा है तो स्ट्रीम का स्पीड क्या हो गया, मान लिए कि x हो गया, ये भी मान लिए कि x हो गया। अब देखिए धारा मान के चलिए कि किधर की ओर बह रहा है, इधर की ओर बह रहा है, ये धारा किधर की ओर बह रहा है, इधर की ओर बह रहा है, ठीक है ना। 2 कंडीशन हम लोग देखेंगे इसमें, धारा किधर की ओर बह रहा है, उस साइड की ओर बढ़ रहा है, ठीक है ना, और इसमें भी उसी साइड में बढ़ रहा है। अब देखिए इस नदी के पानी में जो है कि आपको क्या होता है, नाव चलेगा, नाव ही चलेगा ना, तो नाव को हम यहाँ पर एक रख देते हैं। देखिए ये अपना एक नाव है, ठीक है, और ये नाव जो है, ये अपना एक नाव है, और ये नाव जो है, बोट जो है, बोट भी इधर की ओर जा रहा है, बोट किधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, ठीक है ना। इसमें भी एक बोट है आपका, देखिए समझिए, इसमें भी आपका एक बोट है, और ये बोट भी इधर की ओर जा रहा है, और ये भी बोट है, और ये बोट भी किधर की ओर जा रहा है, ये बोट जो है इधर की ओर आ रहा है, ठीक है ना, समझ में आया। ये बोट किधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, धारा के विपरीत। देखिए एक तो जो है कि स्टिल वाटर में बोट है, एक क्या है आपको स्टिल वाटर में बोट है। जब स्टील वाटर में बोट रहेगा और जब बोट चलेगा, जब स्टील वाटर में बोट रहेगा और बोट चलेगा तो बोट का भी कुछ स्पीड रहता होगा, बोट भी तो फोर्स ले चलता होगा, क्योंकि स्टीम धारा से जो है कि कितना स्पीड बोट चलेगा, ज्यादा स्पीड तो चलेगा नहीं, बोट उतना ही स्पीड चलेगा जितना धारा रहेगा। लेकिन अगर बोट को तेज चलना हो, ज्यादा तेज चलना हो, तो वो क्या होगा, धारा से उसका स्पीड ज्यादा होगा। तो पहला बात याद रखिएगा कि हमेशा, पहला बात याद रखिएगा कि हमेशा बोट एंड स्टीम के सवाल में बोट का स्पीड, बोट का स्पीड, स्पीड ऑफ बोट, हमेशा स्पीड ऑफ बोट बड़ा होगा किससे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है ना। धारा से जो है कि हमेशा स्पीड ऑफ बोट क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। देखिए मान लिए कि बोट का स्पीड है आपका v किलोमीटर पर आवर, और यहां पर धारा जो हम लोग माने थे, क्या माने थे, x माने थे, इसको x ना मान के हम लोग मान लेते हैं y, सॉरी u किलोमीटर पर आवर, क्या u किलोमीटर पर आवर। समझिएगा यहां पर बच्चों, बोट का स्पीड है 20 किलोमीटर और यहाँ पर स्टिल वाटर है, वाटर रुका हुआ है, तो यहाँ पर वाटर का स्पीड u बराबर 0 किलोमीटर। तो अगर ये बोट इस स्टिल वाटर में चल रहा है तो बोट का टोटल रिलेटिव स्पीड ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू
स्टिल वाटर इज क्या हो जाएगा, V प्लस 0 इक्वल, इट मीन्स V किलोमीटर पर आवर। ठीक है, V किलोमीटर पर आवर। अब देखिए प्रश्न क्या है इस पर, एक छोटा सा प्रश्न, मतलब इस तरह का प्रश्न तो पूछेगा नहीं, लेकिन समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि कोई नाव है, वो रुके हुए नदी में या तालाब में 20 किलोमीटर पर आवर से चलता है, तो बताइए कि वह नाव उस नदी में मीटर पर सेकेंड में किस स्पीड से चल रहा होगा। तो देखिए यहां पर तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रुके हुए तालाब में या नदी में बोला जा रहा है, तो नदी और तालाब का स्पीड होगी आपका 0। तो अब जो हो गया, नदी तालाब का स्पीड हो गया 0 और नाव का स्पीड आपका हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। अब पूछ रहा है आपको मीटर पर सेकेंड में, तो 20 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में आप लोग चेंज कर दीजिए। अब मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम बताए हैं आपको कि किलोमीटर को 5/18 से गुना कर देने पर वह मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, जो आएगा वो, ये कुछ वो था नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है, नेक्स्ट टाइप है कि बोट जो है वह बहता हुआ करंट वाटर में, मतलब कि स्ट्रीम में वो बोट चल रहा है, तो बोट का स्पीड है, हम लोग मान के चले थे V, और बहता हुआ वाटर का स्पीड हम लोग मान के चले थे U। और इस कंडीशन में देखिए क्या होता है, इस कंडीशन में आपको होता है रिलेटिव स्पीड ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू करंट वाटर या स्ट्रीम इन सेम डायरेक्शन। देखिए इसमें एक वर्ड है इन सेम डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में बोट जा रहा है उसी डायरेक्शन में क्या है, स्ट्रीम है, मतलब धारा भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में नाव जा रहा है। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में जो है कि सापेक्षिक रिलेटिव स्पीड, सापेक्षिक चाल जो होगा, सापेक्षिक रिलेटिव स्पीड मतलब कि धारा के रिस्पेक्ट में बोट का चाल और बोट के रिस्पेक्ट में धारा का चाल, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू करंट वाटर या स्ट्रीम इन सेम डायरेक्शन। तो देखिए ये भी जा रहा है इसी डायरेक्शन में और ये भी जा रहा है इसी डायरेक्शन में, और मैं स्पीड टाइम ग्राफ में बताया था कि जब सेम डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट जब मूव करते हैं तो रिलेटिव स्पीड जो होता है दोनों का जोड़ हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, V प्लस यू हो जाएगा इसका, V प्लस यू किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब देखिए आगे का जो है कॉन्सेप्ट कि कहता है कि धारा इस दिशा में बह रहा है U वेलोसिटी से और इस दिशा में जा रहा है V वेलोसिटी से, तो ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम पूछेगा कि करंट वाटर और स्ट्रीम इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। तो इन अपोजिट डायरेक्शन मतलब धारा के विपरीत नाव जब चलता है, तो धारा के विपरीत जब नाव चलता है तो देखिए नाव हमेशा बोले हम क्या कि नाव का स्पीड ज्यादा होगा, धारा का स्पीड कम होगा। तो नाव का स्पीड में धारा का स्पीड हम लोग घटा कर देते हैं, तो जो आता है वो क्या होता है, रिलेटिव स्पीड। अब देखिए यहां पर जो है कि कुछ शब्द है जिसका ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि मैथ जो बोट और स्ट्रीम का पूछता है उसमें जो है कि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ना कि इस तरह से आपको बताया जाएगा कि वो विपरीत जा रहा है या सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है ना। तो वो शब्द क्या है कि धारा के अनुकूल और धारा के
अनुकूल, ठीक है, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल, ठीक है, समझ में आ रहा है, के प्रतिकूल। तो देखिए अनुकूल किसको कहेंगे, अनुकूल है, देखिए हम लोग समझिए, अनुकूल शब्द से ही पता चलता है कि अनुकूल है, वह यह वातावरण हमारे लिए अनुकूल है, मतलब कि जो धारा में हम नाव चल रहा है, अगर जिस धारा में नाव चल रहा है उसी धारा में जिस जिस दिशा में धारा बह रहा है उसी दिशा में अगर नाव चल रहा है तो क्या है, नाव जो है कि उस धारा के अनुकूल है, और इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम। क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की ओर, धारा की ओर। तो जब सेम डायरेक्शन में नाव और धारा जब सेम डायरेक्शन में चले तो धारा के अनुकूल कहलाएगा और ये डाउन स्ट्रीम कहलाएगा, और धारा के जब विरुद्ध चलता है तो धारा के प्रतिकूल कहलाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये सब जानना जरूरी है सवाल बनाने के पहले, ये सब बहुत बेसिक है, बहुत लोग तो जानते होंगे, ऐसा नहीं है। अब देखिए प्रश्न कैसे देगा ये टाइप 2 में, सॉरी पहला तो स्टील वाटर का हम बता दिए एग्जाम्पल। अब देखिए बोलेगा कि कोई नाव जो है, कोई नाव जो है धारा के प्रतिकूल, कोई नाव धारा के प्रतिकूल 20 किलोमीटर की यात्रा, 20 किलोमीटर की यात्रा 2 घंटे में करता है, तो नाव की स्थिर पानी में चाल 40 किलोमीटर पर आवर है, तो बताएं कि धारा की चाल क्या होगी। ठीक है, कोई नाव धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल मतलब देखिए एक तो धारा होगा एक नाव होगा, नाव का चाल भी मान लिए और धारा की चाल यू मान लिए, और यहाँ पर क्या बोल रहा है प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब कि माइनस है ना, मतलब अपोजिट, मतलब अप स्ट्रीम, इक्वल टू 20 किलोमीटर की यात्रा। देखिए कितना दूरी, ये क्या है आपका, ये आया स्पीड, ठीक है ना, स्पीड, और स्पीड बराबर हम लोग क्या जानते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं v माइनस यू बराबर डिस्टेंस कितना 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, और कितने देर में, टाइम, टाइम 2 आवर में, तो ये हो गया आपका v माइनस यू बराबर कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये हमारा निकल गया रिलेटिव स्पीड, ठीक है। अब आ जाइए प्रश्न में, अब आगे क्या बोलता है, तो नाव की स्थिर पानी में चाल, नाव की, किसकी, नाव की, किसकी, नाव की, कब, स्थिर पानी में, स्थिर पानी में हम नाव की चाल क्या माने थे, भी माने थे, तो नाव की स्थिर पानी में चाल 40 किलोमीटर पर आवर है, कितना है 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। तो बताए कि धारा की चाल क्या होगी, धारा की चाल क्या होगी। अब देखिए v माइनस यू बराबर हमारा क्या आया, 10 आया, 10 आया, और v बराबर क्या है 40, तो u ये रख दिए 10, ये कितना हो गया, ये हो गया 30, ये हो गया u, मतलब धारा की चाल क्या हुआ, धारा की चाल, धारा की चाल क्या हुआ 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, 30 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, सही, सही है, 30 किलोमीटर पर आवर। अब आ जाइए दूसरा एक टाइप देखिए, अब देखिए समझ में आया, ये क्लियर है। मैं यहां पर सीधे भी ये भी लिख सकता था प्रश्न बनाने के लिए कि इसकी चाल जो है कि 20 किलोमीटर पर आवर है,
ठीक है ना, और नाव की तो ये फिर इजी हो जाता। ठीक है, चलिए और कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए थोड़ा सा मैथ को जो है कि घुमाना पड़ता है, और शब्द को पकड़िएगा, सेंटेंस को पकड़िएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है कि जब तक शब्द और सेंटेंस नहीं पकड़िएगा तब तक नहीं बनेगा। चलिए देखिए, अब हम देखते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब सॉरी, अभी तो हम लोग अपोजिट में देखे, प्रतिकूल देखे, अब अनुकूल देखिए। अनुकूल क्या कहता है? अनुकूल कहता है, जैसे देखिए कोई नाव 30 किलोमीटर पर आवर से नदी के अनुकूल 60 किलोमीटर की यात्रा करने में कोई नाव नदी के अनुकूल 60 किलोमीटर की यात्रा करने में 2 घंटे का समय लेता है, तो बताएं यदि धारा की चाल स्थिर पानी में नाव की चाल होगी, क्या होगी? देखिए कोई नाव नदी के अनुकूल 60 किलोमीटर की यात्रा करने में 2 घंटे का समय लेता है। तो देखिए अनुकूल बोल रहा है, तो नाव की चाल मान लिए v और धारा की चाल मान लिए u, और अनुकूल है मतलब डाउन स्ट्रीम है, तो प्लस इक्वल टू, और ये क्या है? स्पीड है। अभी हम लोग बोल रहे हैं स्पीड है, और स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना तय कर रहा है? 60 किलोमीटर, और कितना समय में? 2 घंटे में। तो ये हो गया कितना? 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब प्रश्न में बोला जा रहा है कि बताएं कि यदि धारा की चाल 10 किलोमीटर है, मतलब u बराबर क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है ना, पर आवर है, तो नाव की चाल क्या होगी? तो नाव की चाल क्या होगी? तो v प्लस यू बराबर 30, तो आपका क्या हो जाएगा? v प्लस 10 बराबर 30, मतलब v बराबर 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, रुक गया क्या? लोडिंग करता है। रुक जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एक प्रश्न है कि कोई नाव धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर पर आवर से जाता है, जबकि धारा के प्रतिकूल 20 किलोमीटर पर आवर से जाता है, तो पूरी यात्रा का औसत चाल
क्या होगा? पहला, कोई नाव धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर जाता है, 30 किलोमीटर पर आवर से जाता है, जबकि धारा के प्रतिकूल 20 किलोमीटर पर आवर से वापस आता है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगा? तो देखिए बच्चों, ये नाव है, ए से बी की ओर गया और वापस बी से ए की ओर आया, ठीक है ना। तो ये जो नाव गया, ये डिस्टेंस जो गया धारा के अनुकूल गया 30 किलोमीटर पर आवर से, और जो वापस आता है धारा के प्रतिकूल वो आता है 20 किलोमीटर पर आवर से, समझिएगा, ठीक है ना। इस दोनों कंडीशन में जाने और आने समय डिस्टेंस ये सेम जो है कि दूरी क्या है, बराबर तय किया, दूरी बराबर तय किया, ठीक है ना। तो जब हम पढ़े थे कि जब कोई औसत चाल के लिए क्या पढ़े थे कि जब कोई जो है कि जब कोई बराबर दूरी विभिन्न चालों से, दो चाल से करते हैं तो उनका औसत चाल बराबर, हम लोग पढ़े थे कि 2 गुना एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई, जहां एक्स जो है कि प्रथम चाल है और वाई क्या है, द्वितीय चाल है। तो यहां पर औसत चाल पूछ रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 30 गुना 20 बटा 50, 24 किलोमीटर। ये 24 किलोमीटर पर आवर आया, क्या आया, 24 किलोमीटर पर आवर आया, ठीक है ना, 24 किलोमीटर पर आवर आया, ठीक है ना। अब लेकिन इसी प्रश्न में थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, इसी प्रश्न में हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कोई नाव धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर पर आवर से जाता है, जबकि धारा के प्रतिकूल 20 किलोमीटर पर आवर से वापस आता है, तो के बाद अब हम लोग क्वेश्चन को चेंज करेंगे। तो इस दौरान उसे कुल 9 घंटे लगते हैं, तो नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी, ठीक है, नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी। अब देखिए ऐसे प्रश्नों में अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए 30 किलोमीटर पर आवर से जाता है और 20 किलोमीटर पर आवर से वापस आ जाता है, सेम दूरी को वापस आता है, और उस दौरान मतलब जाने और वापस आने में उसे 9 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का? 9 घंटे का समय लगता है। तो नाव द्वारा तय की गई दूरी मतलब कि कितना गया और कितना आया। तो देखिए जितना गया उतना ही आया, लेकिन कितना गया, तो देखिए कुल दूरी पूछ रहा है, कुल दूरी मतलब कि कितना गया कितना आया, दोनों जोड़ देना है। तो देखिए हम लोग सिंपल से जानते हैं, औसत चाल अगर निकाल दे औसत चाल अगर इसका हम निकाल दें कि किस औसत चाल से ये गया और वापस आया, उस औसत चाल में कुल दूरी बराबर लिख सकते हैं औसत चाल गुना समय, कुल दूरी बराबर औसत चाल गुना समय, और इसका औसत चाल हम लोग क्या निकाले हैं 24 किलोमीटर पर आवर, और गुना समय से अगर हम गुना कर देते हैं, समय कितना ले रहा है 9 घंटा, तो कितना हो गया 9 चक 36, 3 9 दूनी 18, 3 21, 216 किलोमीटर। कितना हो गया 216 किलोमीटर। 216 किलोमीटर तय की गई कुल दूरी कितना हो गया 216 किलोमीटर। अब इसी प्रश्न में थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं।
इसी प्रश्न में हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नाव के द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी? कुल दूरी क्या होगी, ये था ना। अब पूछेगा कि नाव के द्वारा प्रतिकूल कितने दूरी तय की गई? तो देखिए, नाव के द्वारा प्रतिकूल कितने दूरी तय की गई, ठीक है ना। तो नाव के द्वारा प्रतिकूल कितने दूरी तय की गई, तो देखिए नाव के द्वारा प्रतिकूल इतना दूरी तय किया गया था और अनुकूल इतना दूरी तय किया गया था, है ना। ठीक है, जितना प्रतिकूल उतना अनुकूल किया गया था। लग रहा है ना गणेश, सेटिंग कुछ गड़बड़ हो गया। प्रतिकूल जितना तय किया गया था उतना ही अनुकूल भी दूरी तय किया गया था। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। प्रश्न में क्या कहता है कि क्या होगी नाव का प्रतिकूल कितने दूरी तय किया, तो जितना प्रतिकूल तय किया गया था उतना ही अनुकूल किया गया था। तो हम लोग यहाँ पर अगर प्रतिकूल के जगह पर दिया रहता अनुकूल, तो अनुकूल भी वही होता, और प्रतिकूल प्लस अनुकूल मतलब कि टोटल तय की गई कुल दूरी। और कुल दूरी हम लोग क्या निकाले हैं अभी, 216 किलोमीटर। तो प्रतिकूल क्या हो जाएगा, प्रतिकूल या अनुकूल क्या हो जाएगा दूरी, 108 किलोमीटर। 108 किलोमीटर, ठीक है, 108 किलोमीटर। तो समझ में आ रहा है किन्हीं को? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला चैप्टर देखिए, पहले जो पढ़ाया हूं स्पीड टाइम डिस्टेंस, देन आफ्टर, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए, अब इसी में देखिए और प्रश्न बन सकता है। और प्रश्न क्या बन सकता है कि देखिए यहां पर क्या दे रहा है कि 30 किलोमीटर से जाता है, जबकि 20 किलोमीटर प्रति आवर से प्रतिकूल से आता है, वापस प्रतिकूल चलता है, ठीक है ना। तो उस दौरान उसको 9 घंटा का समय लगता है। कितना देर का, 9 घंटे का समय लगता है। तो इस प्रश्न में आपको और पूछ सकता है कि अनुकूल कितनी दूर कितने समय तक नाव चला, और प्रतिकूल कितने समय तक नाव चला। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन जो है कि बन रहा है, तो मैं बनाते जा रहा हूं। अनुकूल मतलब कि डाउन स्ट्रीम में कितने समय तक नाव चला। तो पहले तो हम जानते हैं कि समय निकालना है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा क्या होता है, चाल। ठीक है, तो दूरी कितना तय किया था अनुकूल, 108 किलोमीटर। और किस चाल से अनुकूल तय किया था, अनुकूल कितना चाल है इसका, 30 किलोमीटर पर आवर। तो डिवाइडेड बाय 3, कितना बार में 10, ये कितना बार में हो गया 3, और ये हो गया 6, मतलब 3 आवर लगेगा। ठीक है, अनुकूल। अब बोलिएगा कि अनुकूल तो ठीक है, दूरी जितना अनुकूल था उतना ही प्रतिकूल था। तो जो अनुकूल आपको तय करने में लगा उतना ही क्या प्रतिकूल तय करने में उतना ही समय लगेगा, नहीं उतना ही समय नहीं लगेगा, क्योंकि प्रतिकूल जब चल रहा है तो उसका स्पीड क्या कर रहा है, देखिए उसका चाल क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो चेंज हो रहा है, तो चेंज हो रहा है, तो किस दर से चेंज हो रहा है, तो 20 किलोमीटर पर आवर से। तो हम लोग लिख सकते हैं दूरी तो सेम है 108 किलोमीटर, और स्पीड क्या है 20 किलोमीटर। तो ये हो गया कितना, 55.4 आवर्स, मतलब कि 5.4 घंटा वो लेगा प्रतिकूल वापस आने में उसको लगा। अब देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, कुल समय 9 घंटा हो गया, नहीं हुआ, हुआ ना।
चलिए अब हम लोग देखते हैं देखिए कुछ प्रश्न को हम छांट के रखे हैं, निकाल के जैसा कि आपको मैं बतलाएं भी। चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है कि ए बोट गोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम in 8 hours and 36 kilometer downstream in 6 hours. The speed of boat in still water. ठीक है, देखिए कह रहा है कि अ बोट गोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 8 आवर्स। जो है कि बोट जो है, एक बोट का चाल भी और स्टीम का यू, और क्या कहता है अप स्ट्रीम मतलब कि भी माइनस यू, अप स्ट्रीम 8 क्या कहता है 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम चलने के लिए उसको 8 घंटे का समय लगता है। तो लिख सकते हैं 40/8 दूरी बटा समय एंड और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर, मतलब भी प्लस यू डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम कितना लग रहा है 36 किलोमीटर के लिए 6 घंटा लगता है। तो स्पीड ऑफ बोट मतलब कि भी बराबर वाट। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8×45 6×6 36, और ये क्या हो गया 2v, देखिए ये कट जाएगा और ये हो गया 2v इक्वल टू 11, तो v इक्वल टू 5.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखिए यहां पर ये हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इतना हमें नहीं करने की जरूरत है। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे विदाउट पेन। यहाँ देखेंगे 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम चल रहा है 8 घंटा में, तो अप स्ट्रीम का हमारा क्या हो गया स्पीड क्या हो गया, स्पीड हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। देखिए ठीक है ना। अब कहता है कि डाउन स्ट्रीम 36 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलता है 6 घंटे में, तो डाउन स्ट्रीम के लिए हो गया आपका स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर। अब पूछता है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब याद रखिएगा, यहां पर याद रखिएगा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू अप स्ट्रीम स्पीड प्लस डाउन स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2। क्या डिवाइडेड बाय 2 मतलब अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम इज डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि 5 6 11 11/2 मतलब 5.5। ठीक है, ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ये भूल गए नहीं हुआ तो फिर ये मेथड तो आपके पास है ही, टाइम बचे रहना चाहिए। वैसे ये भूलिएगा नहीं आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ स्पीड of motorboat to that of the current of water is 30. The boat goes along with the current
in 5 hours 10 minutes it will come back in the ratio of speed of motorboat to that of the current of water इन 36:5। देखिए कहता है कि मोटर बोट मतलब बोट और क्या करंट के बीच का स्पीड का रेशियो है 36:5। ठीक है ना, समझिएगा। द बोट गोज अलोंग विथ करंट इन 5 hours 10 minutes। अब बोट जो है अलोंग विथ करंट के साथ 5 घंटे 10 मिनट में चलता है। तो बोल रहा है कि इट विल कम बैक इन, तो वो कितने देर में वो वापस आएगा। तो देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि बोट का स्पीड मान लिए 36x और करंट का स्पीड हो गया 5x, क्योंकि ये रेशियो 36:5 दिए हुए। अब यहां पर बोला जा रहा है कि वह जाता कितने देर में है, वह जाता है, आपको जाने में समय ले रहा है 5 घंटा 10 मिनट। तो पहले 5 घंटा 10 मिनट को हम लोग पहले चाहे तो घंटे में बदल ले, चाहे तो मिनट में बदल ले, चाहे तो सेकंड में, लेकिन घंटा मिनट में नहीं रखें। तो 5 घंटा 10 मिनट को हम लोग चेंज करते हैं 5 घंटा अब प्लस 10 मिनट मतलब 10/60 मतलब 1/6, तो 6 25 31/6 घंटा है ना, 31/6 घंटा। अब बोला जा रहा है कि वह 31/6 घंटा लेता है अलोंग विथ वाटर, करंट इन वाटर। तो पानी के साथ जब जा रहा है, जब अलोंग विथ हो गया, ठीक है ना, तो क्या हो गया मतलब कि डाउन स्ट्रीम हो गया। और डाउन स्ट्रीम में दोनों का स्पीड जुट जाता है, तो लिख सकते हैं 36x + 5x, 36x + 5x। और डाउन स्ट्रीम तो हो गया, अप स्ट्रीम पूछ रहा। अब देखिए कम बैक हो रहा है तो अप स्ट्रीम, क्योंकि अगर जा रहा है डाउन स्ट्रीम में और कम बैक हो रहा है तो क्या चीज में हो रहा है, अप स्ट्रीम में हो रहा होगा। तो अप स्ट्रीम बराबर लिख सकते हैं 36x - 5x। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 41x बटा ये 31x लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का अनुपात एक तरह से हो गया। अब देखिए हम लोग जो है कि 41x, समझिएगा पिछले चैप्टर का स्पीड टाइम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यहां पर यूज हो रहा है। देखिए 41x स्पीड है, ठीक है ना, और 41x से जाने में इसको कितना समय लग रहा है, 31/6 आवर। कितना समय लग रहा है, 31/6 आवर। और हम जानते हैं कि स्पीड जो होता है टाइम के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अगर इसी को हम लिख सकते हैं 41x को स्पीड के रूप में 6/31 इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिए। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 41x = 6/31। ठीक है, 6/31। और ये टाइम हमको पता नहीं है, ये तो टाइम निकालना है, तो ये टाइम मान लिए t। ठीक है, अब x कैंसिल। अब ये क्या हो गया 41/31 = 6/31t। और 31 भी कैंसिल, तो t बराबर क्या बचा, t बराबर आपका बचा 6/41, 6/41। और ये क्या चीज में है, आवर्स में है। ठीक है, तो ये किस चीज में है, आवर्स में है। गलत हो रहा है क्या कहीं, ये आवर्स में है। तो अब इसे हमको किस चीज में कम बैक पूछ रहा है, इट विल कम बैक इन। ठीक है ना, तो अब इसको हम लोग मिनट्स में बदल देते हैं। तो 641 × 60 जो आएगा 6 6 के 36, 360/41। गलत हो रहा है कहीं पर।
हम्म, 5 आवर 10 मिनट, 5 आवर 10 मिनट। चलिए इसे बनाइएगा, कहीं कैलकुलेशन में गलती हो रहा है, ठीक है ना, आप लोग फाइंड आउट करिए और बनाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्सेप्ट यही है, आपको जो है स्पीड टाइम के अनुपात को कन्वर्ट कर देना है और वो बैठा देना है, ठीक है। ये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ए बोट मूव्स डाउन स्ट्रीम एट द रेट ऑफ, ए बोट मूव्स डाउन स्ट्रीम एट द रेट ऑफ 1 किलोमीटर इन 7.1/2 मिनट्स एंड अप स्ट्रीम एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर/आवर्स, what is the speed of boat in still water, in still water। देखिए कह रहा है कि a boat moves down stream at the rate of 1 किलोमीटर in 7.1/2 मिनट्स। तो ये हो गया 7 दूनी 14, एक 15/2 मिनट। आइए 15/2 को हम लोग अब बदल देते हैं किस चीज में, आवर्स में। तो 15/2 और आवर्स में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे, तो ये हो गया 1/8 घंटा। ओके, अब बोला जा रहा है कि एक नाव जो है धारा के अनुकूल 1 किलोमीटर 1/8 घंटा में जाता है। तो देखिए धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब v प्लस यू, और कितना दूरी कितने समय में, तो 1 किलोमीटर की दूरी 1/8 मतलब कि 8 किलोमीटर/आवर से जाता है, ठीक है। और कहता है कि स्टीम एट द एंड अप स्ट्रीम एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर/आवर, 1 घंटे में क्या है, अप स्ट्रीम जो है, अप स्ट्रीम मतलब कि v माइनस यू, अप स्ट्रीम 5 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, तो ये हो गया 5 किलोमीटर/आवर। अब पूछ रहा है प्रश्न में कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और स्टिल वाटर में बोट का स्पीड के लिए हम बताए थे कि अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल डिवाइडेड बाय 2 है ना। तो 8 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि 13/2 मतलब 6.5 किलोमीटर/आवर, ठीक है। इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन कहता है कि अ मोटर बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस, एक मोटर बोट जो है वह कवर करता है कुछ खास दूरी डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर, रिवर के डाउन स्ट्रीम में 3 घंटे में। इट कवर्स द सेम डिस्टेंस ऑफ स्ट्रीम इन 3 hours and 3.5 hours इफ द स्पीड ऑफ वाटर इन, वह जो है कि डाउन स्ट्रीम में 3 घंटे में कवर करता है और अप स्ट्रीम में वह 3 घंटे और 30 मिनट मतलब 3.5 घंटे में कवर करता है। इफ द स्पीड ऑफ वाटर इज 1.5 किलोमीटर/आवर देन द, अगर पानी का जो बहाव है वह है 1.5 किलोमीटर/आवर, देन तब द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, रुका हुआ पानी में बोट का स्पीड क्या होगा, निकालिए।
निकालिए आप लोग। देखिए ए मोटर बोट कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है ना, डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर 3 आवर्स। तो देखिए हम लोग जैसे कि जानते हैं डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम जब अनुकूल हो तो क्या होता है, v प्लस यू, जहां v क्या है, स्पीड ऑफ बोट है, और u क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, ठीक है। तो बोल रहा है कि असर्टेन डिस्टेंस, डिस्टेंस पता नहीं है लेकिन असर्टेन डिस्टेंस है, और वह कितने देर में तय करता है, 3 घंटा में। तो हम लिख सकते हैं क्या, v प्लस यू बराबर कोई दूरी होगा, दूरी बटा समय 3 आवर। तो हम लोग लिख सकते हैं दूरी बराबर क्या होगी आपको 3 और v प्लस यू, नहीं, ठीक है। अब कहता है कि इट कवर्स द सेम डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम। अब अप स्ट्रीम में सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम में कवर करता है, मतलब प्रतिकूल, प्रतिकूल। तो क्या हो जाएगा v माइनस यू। अब v क्या है, स्पीड ऑफ बोट है, और u क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं v माइनस यू इक्वल टू दूरी बटा समय, और समय कितना लग रहा है 3 घंटा 30 मिनट, मतलब हाफ। तो ये हो गया 7/2। तो लिख सकते हैं 7 नीचे 2 ऊपर, तो हम लोग लिख सकते हैं 7v इक्वल टू दूरी, ठीक है। अब ये दूरी और ये दूरी देखिए, ये जो दूरी आपका आया है और ये जो दूरी आया है क्या है, इक्वल होगा, दूरी बराबर दूरी। तो लिख सकते हैं v प्लस यू 3 इक्वल टू 7/2 v माइनस यू। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए 6v प्लस 6u 7v माइनस 7u। ये इस तरफ लेके गए तो ये बच गया v, और ये इस तरफ आया तो क्या हो गया 13u। और हमें u बराबर देखिए क्या दे रहा है, स्पीड ऑफ वाटर इन स्पीड ऑफ वाटर इज 1.5 किलोमीटर। तो पानी जो है स्ट्रीम का बहाव क्या है 1.5, तो 13 गुना 1.5 v बराबर, तो v बराबर हो गया 19.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, समझ में आया, कुछ नया यूज नहीं किया गया है इसमें। तो बोला जा रहा है कि इफ अ बोट, एक नाव है, गोज अ सर्टेन डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी तय करता है एट 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर घंटा से, एंड कम्स बैक, और वह वापस आता है द सेम डिस्टेंस, उतना ही दूरी, एट 60 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर फॉर द टोटल जर्नी। ठीक है, कुल जर्नी में उसके द्वारा जो है कि एवरेज स्पीड क्या मेंटेन किया गया, बनाइए, वेरी इजी। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ यूनिक है। क्या यूनिक है कि ना डाउन स्ट्रीम आपको बतला रहा ना अप स्ट्रीम, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो है कि आपको अगर इस प्रश्न में और कुछ रहता तो डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम का जरूरत पड़ जाता। तो पहले वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि डाउन स्ट्रीम है कि अप स्ट्रीम है। तो इसके लिए हम लोग देखिए पहले समझेंगे कि अप स्ट्रीम जो होता है
क्या होगा, हमेशा छोटा होगा किससे, डाउन स्ट्रीम से। अप स्ट्रीम जो है कि हमेशा एक स्पीड जो है 30 किलोमीटर है और एक स्पीड 60 किलोमीटर है। तो अगर हम पूछें कि डाउन स्ट्रीम क्या है, तो डाउन स्ट्रीम इसका हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर और अप स्ट्रीम हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इस प्रश्न को बनाने के लिए इसकी जरूरत नहीं है कि डाउन स्ट्रीम है कितना और अप स्ट्रीम कितना, लेकिन मैं समझने के लिए आपको बतलाया हूं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एक बोट जो है गोज, एक बोट जो है ए से देखिएगा बी तक एक सर्टेन डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर आवर से जाता है, ठीक है, और सेम डिस्टेंस जो है कि कम बैक करता है, गया ये और वापस आया कितना किलोमीटर पर स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो हम लोग जो है कि एवरेज स्पीड का पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब यहाँ पर टोटल डिस्टेंस तो हमको दिया नहीं है, मान सकते हैं x और मान सकते हैं कि x गया x आया, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2x। टाइम दिया हुआ नहीं है, तो टाइम के लिए हम लोग क्या करेंगे, टाइम के लिए हम लोग दूरी बटा चाल कर देंगे। इस तरह से आपका जो आएगा वो एवरेज स्पीड आएगा, ठीक है ना, एवरेज स्पीड आएगा। लेकिन हम एक चीज और पढ़े थे, वो क्या पढ़े थे कि जब सेम डिस्टेंस हो, जो जितना डिस्टेंस आप जाते हैं आप वापस उतना ही डिस्टेंस आते हैं, तो इस कंडीशन में एवरेज स्पीड जो होता है जाने का चाल प्लस आने का चाल गुना 2, जाने का चाल गुना आने का चाल गुना 2 डिवाइडेड बाई जाने का चाल प्लस आने का चाल, ठीक है ना। ये हम लोग पढ़े थे ना स्पीड डिस्टेंस टाइम में। तो यहां से हम लोग ये भी निकाल सकते हैं और लॉन्ग मेथड से ये भी निकाल सकते हैं। आपको ये बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि दिमाग में आ जाए, और अगर नहीं आता है पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 23060 और ये हो गया 90, 3 बार में ये हो गया 20 बार में 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। प्रश्न को समझिएगा कि 2 बोट, 2 नाव आर ट्रेवलिंग, जो चल रहा है ट्रेवल कर रहा है विथ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर, जिसमें एक का स्पीड 36 किलोमीटर के साथ चल रहा है एंड 54 किलोमीटर पर आवर, दूसरा नाव जो चल रहा है वो 54 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली क्रमशः चल रहा है। टूवर्ड्स ईच अदर, टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की ओर, ठीक है ना। व्हाट इज द डिस्टेंस इन मीटर, डिस्टेंस क्या पूछ रहा है इन मीटर में, बिटवीन द 2 बोट्स, 2 जो नाव है वो 2 नावों के बीच का दूरी पूछ रहा है। बोट्स 1 सेकेंड बिफोर, 1 सेकेंड पहले दे कोलाइड, वह जब टकराएगा उसके 1 सेकेंड पहले दोनों नावों के बीच दूरी क्या होगी, ठीक है। एक नाव है जो 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और टूवर्ड्स दूसरा नाव जो है 30 नहीं 36, 54 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ठीक है, एक दूसरे की ओर, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बोट्स 1 सेकेंड बिफोर द कोलाइड। अब देखिए ये दोनों को कोलाइड होने में, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों अभी कोलाइड नहीं हुआ, कोलाइड कब कहलाएगा जब इस तरह से आ जाएगा तब। तो ये दोनों को कोलाइड होने में 1 सेकेंड अभी टाइम बचा हुआ है, कितना सेकेंड, 1 सेकेंड। तो ये जो दूरी बचता है, ये जो दूरी बच रहा है, ये दूरी कितना होगा, ये दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखिए देखिए क्वेश्चन तो आप लोग समझ चुके हैं,
देखिए यहाँ पर हम लोग देखिए लगाएंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस में जो पढ़े लगाएंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? जो स्पीड टाइम डिस्टेंस के समय पढ़े हैं। जब एक दूसरे के टूवर्ड्स, एक दूसरे की ओर, जब कोई दो पार्टिकल, बॉडी, ट्रेन, कार जब आता है तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? जुट जाती है। जब एक दूसरे की ओर आता है, देखिए बार बार मैं लिखता हूं, जब एक दूसरे की ओर आता है तो दोनों का वेलोसिटी क्या होता है? जुट जाता है। जब एक दूसरे के अवे जाता है क्या होता है? जब एक ही पॉइंट से एक दूसरे के अवय जाता है तो भी क्या होता है? एक दूसरे का वेलोसिटी जुट जाता है। जब एक ही दिशा में जाता है तो क्या होता है? एक दूसरे का वेलोसिटी घटा हो जाता है। ठीक है ना? तो जब एक ही दिशा में जाता है तो घटा हो जाता है, एक ही जगह से अवे जाता है, एक दूसरे से दूर जाता है तो भी जुट जाता है, और दोनों एक ही तरफ टूवर्ड्स आता है तो भी जुट जाता है। ठीक है? तो यहां पर देखिए एक नाव 36 किलोमीटर पर आवर से यहां जा रहा है और एक 54 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है, तो ये दोनों का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना स्पीड हो जाएगा? 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब 36 km प्लस 54 km पर आवर इक्वल टू 90। अब देखिए ये दोनों को कोलाइड होने में कितना समय बच रहा है? 1 सेकेंड। कितना बच रहा है? 1 सेकेंड। तो कोलाइड होने में 1 सेकेंड लग रहा है, तो इस स्पीड से 1 सेकेंड में जो दूरी तय करेगी वही गैप ना बचा हुआ होगा। 1 सेकेंड में जो दूरी तय करेगी वही गैप बचा हुआ होगा। तो लिख सकते हैं दूरी बराबर चाल गुना समय। पता है ना? और चाल कितना है? चाल है 90 किलोमीटर पर आवर और समय सेकंड में है, तो इसको 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिए, और ये हो गया 1 सेकेंड, ये हो गया 5 और ये हो गया 25 मीटर। मतलब कि ये दोनों के बीच 1 सेकेंड पहले 25 मीटर का डिफरेंस होगा दोनों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर अभी सब्सक्राइबर काफी कम है, काफी कम, तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तभी कीजिए, ताकि आगे का वीडियो आपको मिलता रहे, आप लोग भी देखें और कुछ सीखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए बोट टेक्स हाफ टाइम in moving a certain distance downstream, then upstream. What is the ratio between the rate in still water and the rate of current? देखिए प्रश्न कहता कि अ बोट, एक बोट है, टेक्स वो लेता है हाफ टाइम इन मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस मूव होने में वह हाफ टाइम लेता है
डाउन स्ट्रीम एंड अप, देन द अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम के लिए वो प्रतिकूल चलने से आधा घंटा का समय लेता है। तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द रेट इन स्टील वाटर का रेट एंड द रेट ऑफ करंट वाटर, करंट का मतलब हो गया धारा, और स्टील वाटर का मतलब हो गया कि बोट का पूछ रहा है चाल, और बोट का और धारा का चाल का आपको क्या पूछ रहा है, स्पीड का, रेट मतलब स्पीड, स्पीड ऑफ बोट पूछ रहा है, मतलब स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ करंट या स्ट्रीम। बनाइए, देखिए कहता कि अ बोट टेक्स हाफ टाइम, आधा समय लेता है, हाफ टाइम इन द मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन द अप स्ट्रीम, ठीक है ना, डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम। तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द इन द स्टेट ऑफ करंट एंड वोट। तो देखिए पहले क्या है, डाउन स्ट्रीम, और क्या है अप स्ट्रीम। देखिए समय क्या ले रहा है, हाफ टाइम ले रहा है, किसका हाफ टाइम लेता है, अप स्ट्रीम जो जाता है उसका हाफ टाइम लेता है, कौन कब, जब डाउन स्ट्रीम जाता है। तो मान लिए कि हाफ अप स्ट्रीम जा रहा है 2x से, क्या जा रहा है, अप स्ट्रीम जा रहा है 2x से, तो डाउन स्ट्रीम कितना समय में जाएगा, x में। नहीं समझ में आ रहा है, तो बोल सकते हैं कि 1:2 के अनुपात में क्या ले रहा है, टाइम ले रहा है। डाउन स्ट्रीम में अगर 1 घंटा लेता है तो अप स्ट्रीम में 2 घंटा लेता है। यहां तक में कोई डाउट है तो बोलिए आप लोग। ए बोट टेक्स हाफ टाइम इन मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन अप स्ट्रीम, ठीक है ना। तो 1:2 ये क्या है, टाइम का रेशियो है, और हम लोग जानते हैं कि टाइम जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, डाउन स्ट्रीम स्पीड बाई अप स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू 2/1 लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें अब हम लोग देखिए क्या करते हैं। अब देखिए कोई बोट जो है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम से जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं v प्लस u डाउन स्ट्रीम के लिए, बोट का स्पीड v और इसका u, और v माइनस u बोट का स्पीड, और यह हो गया वाटर का स्पीड। तो इसका स्पीड और इसका स्पीड इक्वल हो जाएगा, दैट इज v प्लस u बराबर 2v माइनस 2u, दैट इज v बराबर 3u। तो u बटा v बराबर 1/3। तो पूछ क्या रहा है हमारा, बोट का और स्ट्रीम का। तो बोट का ऊपर ले लीजिए, 3:1 हो गया। ओके है कि अ मैन कैन रॉ 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर। एक आदमी जो है शांत जल में, कैसा जल में, शांत रुका हुआ स्थिर जल में 9 किलोमीटर जो है कि 9 किलोमीटर चल सकता है। तो इट टेकन हिम ट्विस एज लॉन्ग एज, और इट टेकन हिम, और उसे लगता है ट्विस एज लॉन्ग एज टू रॉ अप एंड टू द रॉ डाउन। उसको क्या होता है, डबल लगता है जो है कि अप जाने में, ठीक है ना।
फाइंड द रेट ऑफ स्ट्रीम ऑफ द रिवर। तो इस कंडीशन में यदि देखिए ये स्टिल वाटर में बात कर रहा है और यदि ये कंडीशन आपको दे दिया कि यदि जो है कि उसको दो डबल समय लगता है अप रो होने में और डाउन रो होने में, तो फाइंड द रेट ऑफ स्ट्रीम ऑफ द रिवर, रुका हुआ सॉरी रिवर का जो है कि स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगा, ठीक है ना। जबकि स्पीड ऑफ मैन क्या दे रहा है, स्पीड ऑफ रॉ ऑफ मैन क्या दे रहा है, 9 किलोमीटर पर आवर। और इसको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में कितना समय ज्यादा लगता है, 2 गुना, ट्विस्ट टाइम। तो बनाइए, चलिए देखिए, ए मैन कैन, क्वेश्चन तो आप लोग समझ चुके हैं। तो देखिए ए मैन कैन रॉ 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर मैन रॉ कर रहा है, मतलब कि एक तरह से मैन का स्पीड क्या हो गया, 9 किलोमीटर पर आवर। और बोला जा रहा है क्या कि इट टेकन हिम ट्विस्ट एज लॉन्ग एज टू रॉ अप एंड डाउन, मतलब कि डाउन स्ट्रीम जब होगा, डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लग रहा है, टाइम टेकन बाय डाउन स्ट्रीम और टाइम टेकन बाय अप स्ट्रीम। देखिए पिछला क्वेश्चन के तरह ही है। देखिए तो ट्विस्ट 2 गुना लग रहा है तो 2x लिख दिया, इसको x लिख दिया, कट गया 1/2, टाइम का रेशियो आ गया 1/2। इस तरह से हम लोग जानते हैं कि स्पीड जो है कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड इज टू अप स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू 2:1, उलट जाएगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब हम लोग जानते हैं डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, मैन का और पानी का दोनों का जुट जाएगा तो v प्लस यू, और इस अप स्ट्रीम में v माइनस यू, और हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, ठीक है ना। तो 2v माइनस 2u और यहाँ v प्लस यू, तो ये v इधर लेके आ गए तो v डेट इज v बराबर 3u, और हमारा v दिया हुआ है स्टील वाटर में, पानी स्टील वाटर में 9, तो v बराबर 9, 3u, तो ये हो गया 3, मतलब u बराबर आया 3 किलोमीटर पर आवर। आपको प्रश्न में कि अ बोट, एक नाव है, कैन मूव, जो घूम सकता है, एट 5 किलोमीटर पर आवर, वो 5 किलोमीटर पर आवर से, इन अ स्टील वाटर, रुका हुआ पानी में, ठीक है ना। रुका हुआ पानी में एक नाव जो है वो घूम सकता है 5 किलोमीटर पर आवर से। तो हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ बोट क्या दे रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर। अब बोलता है आगे कि द स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑफ द रिवर इन 1 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है, 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ए बोट takes 80 minutes to go from a point A to another point B and return to the same point। एक बोट जो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, बोला जा रहा है कि दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए बच्चों, दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, पहला प्रश्न में बोला जा रहा है कि दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए पहले तो हम दोनों का मतलब हम इस नाव का, बंद है क्या, इस नाव का हम लोग जो है कि क्या निकालेंगे, हम पहले निकालेंगे एवरेज स्पीड,
क्या निकालेंगे बच्चों? एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड जब निकल जाएगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? गुना कर देंगे टाइम से। टाइम कितना लग रहा है? 80 मिनट, और इसको घंटा में बदलने के लिए डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या निकलेगा? कुल दूरी। क्या? कुल दूरी। कुल दूरी मतलब जाने का निकलेगा कुल दूरी। क्या? कुल दूरी। कुल दूरी मतलब जाने का और प्लस वापस आने का। अब जितना जाता है उतना ही वापस आता है, तो दूरी बटा 2 कर देते हैं, तो क्या आ जाता है? एक किनारा से दूसरे किनारे के बीच का, एक किनारे से दूसरे किनारे के बीच का दूरी आ जाता है। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो एवरेज हम बोले थे कि निकालना होगा, और एवरेज निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि किस स्पीड से गया और किस स्पीड से वापस आया। तो देखिए, ये किस स्पीड से गया बता सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि अप स्ट्रीम में जाता है और डाउन स्ट्रीम में वापस आता है, अप स्ट्रीम में जाता है और डाउन स्ट्रीम में वापस आता है, तो अप स्ट्रीम में जा रहा है तो अप स्ट्रीम में इसका स्पीड क्या हो जाएगा? अप स्ट्रीम में स्पीड जो होगा वह क्या हो जाएगा? देखिए, बोट का स्पीड माइनस वाटर का स्पीड स्ट्रीम का, मतलब कि 4 किलोमीटर पर आवर से वो जाता है, और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? स्पीड से वो वापस आता है। तो 5 + 1 मतलब कि जाने का आदमी का स्पीड, बोट है ना जी, बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड मतलब 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इस तरह से हमको जाने का स्पीड मिल गया 4 किलोमीटर पर आवर, और आने का स्पीड क्या मिल गया? 6 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड बराबर हम लोग पढ़े हुए हैं कि 2 गुना जाने का स्पीड गुना आने का स्पीड डिवाइडेड बाय जाने प्लस आने का स्पीड का जोड़। तो ये हो गया कितना? 6 चक 24 दूनी 48, 4.8 क्या हो गया? किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखिए, ये सब समझने के लिए मैं बता रहा हूं आपको। बनाना बहुत लोग बना लिए होंगे, बहुत लोग इससे जो है कि और कोई मेथड से भी बनाते होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ समझना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत सा क्वेश्चन ऐसा होता है जो सीधा सीधा नहीं देता है। एवरेज स्पीड आ गया। अब हमें निकालना क्या था? वो दोनों के बीच की दूरी, और दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4.8 गुना टाइम 80 सेकेंड डिवाइडेड बाई 60, क्योंकि घंटा में बदलना है। 0 0 कट गया, ये हो गया 10, और ये हो गया 8 छके 48, 8 8 64, 6.4 किलोमीटर। ये क्या हो गया? जाने और आने का। तो दूरी क्या हो जाएगा? ए और बी के बीच 3.2। अब इस प्रश्न में नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ व्हाट इज द रेशियो ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड अप स्ट्रीम स्पीड? तो देखिए, रेशियो पूछ रहा है डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या लाए थे हम लोग? 6, तो 6, और अप स्ट्रीम स्पीड क्या लाए थे? 4, तो क्या हो गया? 3:2। और इसी का एक क्वेश्चन और पूछता है, क्या है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन in downstream speed
to the upstream speed। बोला जा रहा है कि क्या रेशियो होगा समय का जो डाउन स्ट्रीम में से चलता है तो जो समय लेता है उसका, अप स्ट्रीम में चलता है उस समय लेता है उसका। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि स्पीड क्या होता है, बार बार बतला रहा हूं। ऑन अ रिवर Q इज द मिड पॉइंट बिटवीन द 2 पॉइंट P एंड R। देखिए P और R जो है, P है और ये क्या है, R है, और P और R के बीच का मिड पॉइंट क्या है, Q है। ऑन द सेम बैंक ऑफ द रिवर ए बोट, एक नाव जो है कैन गो फ्रॉम P टू Q, वो कहाँ गया, P से Q पर गया, एंड बैक, और यहां से क्या हो गया, ये बैक हो गया, क्या हो गया, बैक हो गया इन 20 आवर्स। मतलब कि इसमें वो कितना समय लिया, 12 घंटे का समय लिया। एंड फ्रॉम P टू Q, अब जो है कि P टू R, अब P से R जो गया, P टू R इन 16 आवर, कितना टाइम ले रहा है, 16 घंटा 40 मिनट। तो हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू R टू P, तो वो अगर R से P पर वापस आता है तो कितना समय लगेगा, प्रश्न ये है। ठीक है, आ रहा है, सही आ रहा है। तो बताइए कैसे बनेगा, कुछ दिमाग लगाइए आप लोग। देखिए ये P से Q, ये मिड पॉइंट है, क्या है, Q मिड पॉइंट है, तो P से Q जाने में इसको कितना समय लगता है, 12 घंटा लगता है। तो P से R तक जाने में इसको और वापस आने में कितना लगेगा, 24 घंटा लगेगा। P से R जाने में और वापस आने में इसको 24 घंटा लगेगा। ठीक है, अब देखिए 24 घंटा ये जाकर और आने में इसको लगता है, जबकि केवल जाने में इसको कितना लगता है, 16 घंटा 40 मिनट। कितना लगता है, 16 घंटा 40 मिनट। ठीक है ना। तो अब हम लोग ले लेते हैं, यहां मान लेते हैं कि ये जो है कि अप स्ट्रीम जा रहा है, क्या जा रहा है, अप स्ट्रीम जा रहा है। ठीक है, अप स्ट्रीम जा रहा है और डाउन स्ट्रीम आ रहा है। ठीक है ना। इसी तरह से ये क्या है, 16 घंटा 40 मिनट क्या लिया, अप स्ट्रीम लिया, और डाउन स्ट्रीम क्या लिया हुआ, निकालना है। ठीक है, तो देखिए अप स्ट्रीम में वो कितना लिया, 24 घंटा। तो अप स्ट्रीम बराबर हम लोग लिख सकते हैं अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड V प्लस यू, V प्लस यू, मतलब कि नाव की बोट का चाल प्लस स्ट्रीम का चाल। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, तो अब यहां पर ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम हो गया। अब मान के चलिए कि ये टोटल डिस्टेंस जो है ना, टोटल डिस्टेंस मान के चलिए हम लोग कितना मान के चलते हैं कि 2 किलोमीटर है। कितना है, 2 किलोमीटर। कितना है, 2 किलोमीटर। तो आधा कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर। आधा क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर ये जो है कि अप स्ट्रीम और 1 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय ले रहा है, कितना ले रहा है, 12 घंटा का समय ले रहा है ना। तो लिख सकते हैं हम लोग क्या, 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई V प्लस यू प्लस 1/V माइनस यू इक्वल टू 12 घंटा। ये एक इक्वेशन हो गया। अब आ जाइए हम लोग इस कंडीशन की बात करते हैं। ये कैसे जा रहा है, अप स्ट्रीम जा रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं, और ये पूरा डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर डिवाइडेड बाय किस स्पीड से जा रहा है, अप स्ट्रीम जा रहा है तो V माइनस यू से जा रहा है, इंटू सॉरी ये इज इक्वल टू टाइम कितना लग रहा है, 16 घंटा और 40 मिनट, मतलब 40/60, मतलब 2/3, 16 दूनी 32, 16 48, 49, 50/3 हो गया। ये हमारा क्या आया,
50/3 आया। अब यहां पर से हम लोग देखिए क्या करते हैं। अब हमें पूछा क्या जा रहा है, पूछा हमें ये जा रहा है कि देखिए डाउन स्ट्रीम में पूछा जा रहा है कि कितना टाइम लगेगा। तो ये डाउन स्ट्रीम कितना आएगा वापस 2 किलोमीटर, तो 2/v+u डिवाइड इन इक्वल टू टाइम, जो निकालना है टाइम, है ना। तो ये टाइम बराबर, तो ये हमको अगर v+u मिल जाता है तो ये टाइम हम लोग निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो ये v+u लाने के लिए, v+u लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहां 2 से गुना कर दिए, यहां 2 से गुना कर दिए, तो यहां भी कर दिए, ये हो गया 24, और ये इतना बराबर क्या आया है 50/30। तो लिख सकते हैं 2v+u प्लस 50/3 इक्वल टू 24, ठीक है, इक्वल टू 24। तो ये क्या हो जाएगा 2v+u बराबर 24 माइनस 50/3, और 24 तिया 72, 50 मतलब कि 22/3 आवर, ठीक है, 22/3 आवर। दस का डी 7.1/3 आवर्स, ठीक है, क्लियर। हमको टाइम लग रहा था 2/v+u बराबर, तो टाइम हो गया वापस आने में, तो 2/v+u और 2/v+u हम निकाल दिए, जो कि 22/3 आ रहा है, 7.1/3 आवर्स, ठीक है। चलिए कि अ बोट गोज अ सर्टेन डिस्टेंस, एक नाव जो है कुछ खास दूरी एट 30 किलोमीटर पर आवर से 30 किलोमीटर पर घंटा से जाता है, एंड कम्स बैक द सेम डिस्टेंस 20 किलोमीटर, और व्हाट इज द एवरेज स्पीड, और वो जो है कि सेम डिस्टेंस क्या होता है, कम बैक होता है 20 किलोमीटर पर आवर से, तो बोलता है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो देखिए एवरेज स्पीड का हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं स्पीड टाइम ग्राफ में, कि अगर कोई बॉडी सेम डिस्टेंस जाता है किसी खास स्पीड से, और सेम डिस्टेंस आता है किसी खास अलग स्पीड से, तो उस कंडीशन में जो होता है क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर 2 गुना a इंटू बी, माने पहला स्पीड गुना दूसरा स्पीड गुना 2 डिवाइडेड बाय पहला स्पीड जोड़ दूसरा स्पीड, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक नाव जो है अब डाउन स्ट्रीम जा रहा है अप स्ट्रीम जा रहा है, ये हम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सीधा एवरेज पूछ रहा है। अब जो है कि 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ठीक है, और 20 किलोमीटर पर आवर से वापस आ रहा है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एवरेज स्पीड बराबर 2 गुना 30 गुना 20 डिवाइडेड बाई 50, 0 0 6 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 किलोमीटर पर आवर। सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन के तरह कि 21 किलोमीटर पर आवर से जाता है अप स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम कम बैक होता है कितना 28 किलोमीटर से, तो एवरेज स्पीड तो 2 इंटू 21 इंटू 28, है ना, डिवाइडेड बाय 21 प्लस 28, ये हो गया 49, और ये हो गया 7 तिया 21, 7 7 49, 7 चके 28, 4 तिया 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बोट मैन गोज 4 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट ऑफ द स्ट्रीम। क्या बोलता है कि एक नाव जो एक आदमी जो नाव पर है वो 4 किलोमीटर जा रहा है अगेंस्ट किसके विरुद्ध, द करंट ऑफ स्ट्रीम, धारा के विरुद्ध जा रहा है। तो
बोट का चाल u और धारा का चाल मान लिए बोट का चाल v और धारा का चाल s, तो धारा के विरुद्ध जा रहा है तो v माइनस u, और कितना दूर जा रहा है 4 किलोमीटर, मतलब कि डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम कितना लगता है इन 1 आवर्स, इन 1 आवर्स, तो 1 घंटा लगता है, तो लिख दिए डिवाइडेड बाय 1, मतलब कि v माइनस यू बराबर हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, कहता है एंड गोज 2 किलोमीटर अलोंग द करंट, करंट के साथ मतलब कि यू v प्लस v प्लस यू करंट के साथ 2 किलोमीटर के लिए इन 5 सेकेंड, और कितने देर में करता है ट्रेवल कर पाता है 5 मिनट में, तो 5 डिवाइडेड बाई, ये देखिए आवर में, ये मिनट्स में, तो डिवाइडेड बाई 60 हो गया ये घंटा में, तो ये हो जाएगा कितना 2 गुना 60 गुना 5, ये हो गया कितना 12 50 60, ये हो गया 24 किलोमीटर पर आवर। अब हमारा निकल गया अप स्ट्रीम स्पीड निकल गया और डाउन स्ट्रीम स्पीड भी निकल गया। हाउ लॉन्ग टिल इट टेक टू 21 किलोमीटर स्टेशनरी वाटर, मतलब रुका हुआ पानी में, क्या रुका हुआ पानी में 21 किलोमीटर चलने के लिए कितना समय चाहिए लगेगा, ठीक है ना। 21 किलोमीटर रुका हुआ पानी में, तो हम अप स्ट्रीम मालूम है डाउन स्ट्रीम मालूम है, तो स्पीड ऑफ बोट बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो लिख सकते हैं 24 और 4 28 बाई 2, मतलब कि कितना हो गया 14 किलोमीटर पर आवर, ठीक है 14 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और अगर वाटर का पूछता तो क्या हो जाता, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि 24 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर। क्या आता 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब पूछ रहा है कि रुका हुआ पानी में 21 किलोमीटर जाने में इसको कितना समय लगेगा, तो रुका हुआ पानी का मतलब केवल हमको किस चीज से जाना है, बोट से जाना है ना, बोट का स्पीड से जाना है, तो बोट के स्पीड से, तो बोट का स्पीड कितना है 14 किलोमीटर, तो लिख सकते हैं बोट का स्पीड इक्वल टू दूरी 21 और टाइम लगेगा, जो यहाँ टाइम लिख दिए, तो टाइम बराबर हो गया 21/14, मतलब 3/2, मतलब 1/2 आवर्स, ठीक है। अगर प्रश्न में पूछता कि करंट स्ट्रीम की जो स्ट्रीम की धारा जो है, धारा के साथ केवल वो बहता हुआ जाता तो कितना समय लगता, तो कितना समय लगता है 21 किलोमीटर के लिए, तो लिख सकते हैं धारा की चाल क्या थी केवल 10, तो 21 बाई टाइम हो गया, टाइम तो हो गया 21/2.1 आवर्स, ठीक है। अगर पूछता कि धारा के अनुकूल जाने में उसको 21 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगेगा, तो अनुकूल के लिए हो गया 21 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम, और अनुकूल पूछ दिया तो अनुकूल क्या है स्पीड 24, तो डिवाइडेड बाय 24 इक्वल टू 24, तो टाइम इक्वल टू 21/24। प्रतिकूल पूछ देता तो प्रतिकूल आ गया डाउन अप स्ट्रीम में 4, तो 21/4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न में बोल रहा है कि ए मैन कैन स्विम, एक आदमी जो है तैर सकता है 3 किलोमीटर पर आवर से इन अ स्टिल वाटर, रुका हुआ पानी में। तो देखिए यहां पर क्या था, पहला क्वेश्चन में था कि बोट था और स्ट्रीम था, यहां पर क्या है कि एक मैन है
और क्या है, स्ट्रीम है। तो समझिएगा, मैन कितना के स्पीड से तैर सकता है रुका हुआ पानी में, तो 3 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है ना। तो v बराबर 3 किलोमीटर पर आवर। इफ द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम का जो है कि वेलोसिटी क्या है, 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, 2 किलोमीटर पर आवर, यू बराबर, ठीक है। द टाइम टेकन बाय द हिम टू स्विम टू अ प्लेस 10 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम एंड बैक इज, देखिए अगर ये आदमी जो है, यह आदमी जो है नदी के धारा के साथ, ये आदमी जो है नदी के धारा के साथ तैर के 10 किलोमीटर जाता है और वापस क्या होता है, 10 किलोमीटर तैर के आता है, तो इस कंडीशन में उसको टाइम कितना लगेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या हम लोग देखेंगे कि 10 किलोमीटर वो जाता है और 10 किलोमीटर वापस आता है। तो जाता किस स्पीड से है, तो मान लीजिए कि डाउन स्ट्रीम जाता है, तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा, 3 2 5 किलोमीटर पर आवर। और अप स्ट्रीम आएगा, जब डाउन जाएगा तो अप स्ट्रीम आएगा, तो अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, उसका टाइम सॉरी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर, 3 में से 2 गया, 1 किलोमीटर पर आवर। अब अप स्ट्रीम हमको स्पीड मिल गया, डाउन स्ट्रीम स्पीड मिल गया, डिस्टेंस मिल गया, टाइम निकाल दे। तो देखिए जा कितना रहा है, 10 किलोमीटर, किस स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम बराबर लिख दिए t1 बराबर इसका टाइम बराबर लिख दिए दूरी 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाई स्पीड 5 किलोमीटर, मतलब कि कितना, 2 घंटा, कितना, 2 घंटा, ठीक है। अब क्या बोलता है इस प्रश्न में कि वापस वो आता है t2 टाइम लगेगा ना, क्योंकि स्पीड अलग हो गया, डिस्टेंस सेम है लेकिन स्पीड अलग हो गया ना अप स्ट्रीम में, तो टाइम भी अलग लगेगा। तो t2 बराबर ले लिए, पूरा डिस्टेंस कितना तय कर रहा है, 10 किलोमीटर ही, और किस स्पीड से, 1 किलोमीटर पर आवर से, तो ये हो गया 10 आवर। तो टोटल टाइम कितना हो गया बच्चों, टोटल 12 आवर्स। ओके बच्चों, देखिए प्रश्न बोलता है कि अ बोट टेक्स 60% मोर टाइम, एक बोट जो है वह 60% अधिक समय लेता है टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, एक सर्टेन खास दूरी को तय करने में, इन अप स्ट्रीम, किस स्ट्रीम में चलता है वो, धारा के प्रतिकूल चलता है तब वो है। देन डाउन स्ट्रीम, किसके रिस्पेक्ट में, अनुकूल चलने के रिस्पेक्ट में, मतलब कि डाउन स्ट्रीम से अप के रिस्पेक्ट में, अप स्ट्रीम चलने में वह 60% ज्यादा समय लेता है। इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 9 किलोमीटर पर आवर, अगर करंट का स्पीड क्या है, 9 किलोमीटर पर आवर है, देन इन हाउ मच टाइम, तो वह कितना समय लेगा, इट विल कवर द 504 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, 504 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम पार करने में वो कितना समय लेगा। देखो बच्चों, यहाँ पर हम लोग बनाते हैं सवाल को, देखिए कहता है कि ए बोट और स्ट्रीम, तो देखिए बोट है और क्या है आपका, एक स्ट्रीम है, बोट का वेलोसिटी भी स्ट्रीम का यू मान लिए, ठीक है ना। अब कहता है क्या कि सर्टेन डिस्टेंस को तय करने में अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, तो इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 9 किलोमीटर, मतलब ये हो गया 9 किलोमीटर। अब हमको ये भी मालूम नहीं है, ठीक है ना। अब बोलता है कि एक सर्टेन डिस्टेंस को तय करने में, ठीक है ना, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, जो डाउन स्ट्रीम जो समय लेता है उससे कितना 60% एक्स्ट्रा लगता है अप स्ट्रीम में समय। तो मान लिए कि डाउन स्ट्रीम में समय लगता है 100x, क्या मान लिए 100x, तो अप स्ट्रीम में कितना समय लगेगा 160x, क्योंकि 60% एक्स्ट्रा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना।
तो ये क्या है, टाइम है। तो अब हम ये टाइम का रेशियो निकालते हैं, तो 160x बाई 100x हो गया। तो ये हो गया कितना, ये आपका 8:5 हो गया है ना, 8:5 हो गया टाइम का क्या, टाइम का रेशियो। तो हम लोग डिसिड का रेशियो क्या होगा इस कंडीशन में, तो 5:8 होगा इस कंडीशन में। अगर टाइम का रेशियो 8:5 है तो स्पीड का रेशियो 5:8 होगा। मतलब कि अगर मान लीजिए कि ये 5 किलोमीटर जाता है तो वापस आता है कितना, 8 किलोमीटर। ठीक है ना, क्लियर है यहां तक, बोलिए। तो ये हमारा मिल गया, अब क्या चीज मिल गया, स्पीड का रेशियो मिल गया। ठीक है, अब अप स्ट्रीम बराबर हम लोग क्या जानते हैं, v माइनस यू, और u बराबर कितना दिया हुआ है 9, और डिवाइडेड बाई v प्लस यू, और u बराबर क्या है 9। तो देखिए अप स्ट्रीम बाई डाउन स्ट्रीम का स्पीड हो गया इक्वल टू इसका रेशियो हम लोग जो लाए हैं 5:8 कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए 8v माइनस 8×9 = 72 प्लस 5v प्लस 9×5 = 45। तो ये हो गया 3v और 72 इधर आ जाएगा, तो 45 और 72 कितना हो जाएगा 7 और 7×4 = 11, 117। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, v बराबर देखिए 3×3 = 9 और ये कितना हो गया 2×7, तो 9×3 = 27, 39 किलोमीटर पर आवर आया हमारा, क्या आया 39 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ बोट आया है ना। लेकिन पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हाउ मच टाइम इट विल कवर 504 किलोमीटर, 504 किलोमीटर के लिए टाइम कितना लगेगा। तो देखिए किस कंडीशन में, डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा, v प्लस यू है ना, डाउन स्ट्रीम बराबर v प्लस यू। तो v प्लस यू बराबर क्या हो जाएगा 39 प्लस 9 क्या हो गया, 39 प्लस 9 क्या हो गया 48 किलोमीटर पर आवर है ना, 48 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम टाइम निकालना है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस 504 डिवाइडेड बाय लगा टाइम, और ds बराबर कितना आया है 48 इक्वल टू 507 डिवाइडेड बाय टाइम, और टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा 504 डिवाइडेड बाई 48, काटिए 24, ये काटिए 252 है ना, 252, और ये काटिए 126, और ये काटिए 3 बार में 4, और ये कितना बार में 4 4, और ये हो गया 2, तो ये कितना बार में 2, और ये हो गया 21/2, मतलब कि आवर्स, मतलब 10 घंटा 10.5 घंटा का समय लेगा। ओके, क्लियर। कहता है कि अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। एक जो है नाव जो है वह 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है। मतलब एक नाव जो है धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाता है और धारा के अनुकूल जो है कि 44 किलोमीटर जब वो चलता है तो उसको कितना टाइम लगता है 10 आवर का टाइम लगता है। ठीक है, इट कैन गो, और ये जो है कि इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अगर यही नाव जो है कि 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलता, प्रतिकूल चलता है, अप स्ट्रीम चलता है, एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, अगर वह 40 किलोमीटर प्रतिकूल चलता है और 55 किलोमीटर अनुकूल चलता है, ठीक है ना, चलता है, तो द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील
वाटर, इसमें भी देखिए कुछ छूट रहा है, टाइम छूट रहा है। एक सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं। इट कैन इन 30, ये हो गया इन 10 आवर और इन 13 आवर्स, इन 13 आवर, और कितना 13 घंटा में वो 40 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम चलता जा रहा है। कि इसमें बतलाइए कि द बोट ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में बोट का स्पीड क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रश्न जो है कि थोड़ा सा आपको हटके बनाना पड़ेगा। जैसे देखिए हम लोग मान लिए कि डाउन स्ट्रीम स्पीड बराबर एक्स, डी मान लीजिए, डाउन स्ट्रीम स्पीड बराबर डी और अप स्ट्रीम स्पीड बराबर यू। ठीक है, तो अब देखिए 30 किलोमीटर, समझिएगा बात को समझिएगा, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में उसको लगा समय कितना हो जाएगा। तो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम का स्पीड यू है, तो डिवाइडेड बाय यू, क्या है यू है और डिवाइडेड बाय यू। ठीक है, प्लस और डाउन स्ट्रीम आने में उसको लगा समय, तो डाउन स्ट्रीम 44 किलोमीटर आता है और डाउन स्ट्रीम का स्पीड हम लोग माने हैं डी इक्वल टू डी, और ये अप स्ट्रीम का टाइम प्लस डाउन स्ट्रीम का टाइम बराबर टोटल 10 आवर दे रहा है, मतलब कि 10 आवर्स, समझिएगा। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार ये कितना ले रहा है अब 13 आवर्स, 13 घंटा ले रहा है। कितना ले रहा है इन 13 आवर्स में, क्या बोलता है 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम से जाता है। तो अप स्ट्रीम 40 किलोमीटर जाता है तो अप स्ट्रीम का स्पीड है यू, और कहता है कि डाउन स्ट्रीम 55 किलोमीटर पर आवर से जाता है, तो 55 और डिवाइडेड बाय डाउन स्ट्रीम का स्पीड माने हैं डी। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहां पर जो है कि ये हमारा यू डी दो अननोन, दो इक्वेशन आ गया, हम लोग यहां से यू और डी निकाल लेंगे। और डाउन स्ट्रीम बराबर हम लोग जानते हैं स्पीड ऑफ बोट, बोट का स्पीड प्लस वाटर का स्पीड, स्टिल वाटर स्ट्रीम का, ठीक है ना। तो बोट प्लस स्ट्रीम और अप, और क्या अप स्ट्रीम का मतलब हो गया बोट माइनस स्ट्रीम, ठीक है ना। तो पहले हम यहां से यू डी निकाल लेंगे, यू डी निकाल लेंगे। जब यू डी निकल जाएगा तो हमको बी एस दो अननोन, और उसके बाद ये यू और डी तो मिल गया है, तो दो अननोन दो इक्वेशन, मतलब कि इसमें जो है कि 2 बार इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं कैसे करते हैं इजिली शॉर्टली। ये 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर हम लोग क्या किए 4 से गुना कर दिए, यहाँ 3 से गुना कर दिए। देखिए एक जो है कि टर्म को इक्वल करना रहता है, ठीक है ना। तो देखिए 30 को 4 से गुना करते हैं तो 120 बटा यू आ जाएगा, और 40 को 3 से गुना करते हैं तो क्या आ जाता है 140, 120 बटा यू। तो 3 से यहां किए तो 3 से यहां भी गुना करेंगे, और 4 से वहां किए तो 4 से यहां भी गुना करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 120 यू प्लस ये कितना हो जाएगा 16 17, ठीक है, डिवाइडेड बाई डी, और ये कितना हो जाएगा 10 चक 40, ठीक है। ओके, अब ये कितना हो जाएगा 120 यू माइनस, ठीक है ना। तो ये देखिए प्लस माइनस कट गया, ठीक है, तो बचा क्या 176 डी माइनस 165 डी इक्वल टू 40 माइनस 39, और ये होगी आपको क्या डी एलसीएम ले लिए तो 176 में से 168 अगर घटा करते हैं तो 11 बचता है, इक्वल टू ये हो गया 1, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज D इक्वल टू 11, और ये क्या है स्पीड है तो किलोमीटर पर आवर। अब हमारा D तो मिल गया, जब D मिल गया तो D को अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसका मान
4 हटा के, ठीक है ना। इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो लिख सकते हैं 30u प्लस 44/11, क्योंकि d बराबर 11 आया है, 11 इक्वल टू 10 आवर, ये कट गया 4, तो 30u बराबर 6 और ये हो गया 5, तो ये हो गया कितना, u बराबर 5 किलोमीटर पर आवर, u बराबर 5 किलोमीटर पर आवर। अब आ जाइए, d हमको मिल गया, u मिल गया, तो हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम क्या आया है 11, और स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू ऑफ स्ट्रीम क्या आया है 5, तो ये हो गया कट गया, ये कट गया, ये 2b बराबर हो गया 16 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये आगे ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रश्न में कहता है कि द स्पीड ऑफ अ बोट, एक नाव की जो चाल है इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो है कि बोट है और ये स्ट्रीम है, और बोट की जो चाल है भी वह है 6 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन बाई बोट इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में जो बोट टाइम लेता है इज 4 टाइम्स द टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लेता है उसके 4 गुना टाइम अप स्ट्रीम में वो लेता है, ठीक है। मतलब कि अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान के लिए कि u, क्योंकि हमको निकालना भी है द फाइंड ऑफ द स्पीड ऑफ करंट, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम या करंट इक्वल टू u, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा v प्लस u, मतलब 6 प्लस u, और अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा v माइनस u, मतलब 6 माइनस u, u हमको निकालना है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जो है कि समय जो है वह समय लिया जा रहा है कितना गुना, 4 गुना। मतलब कि अगर डाउन स्ट्रीम जाने में 1 आवर्स लगता है तो अप स्ट्रीम जाने में कितना आवर्स लगता है, 4 आवर्स लगता है, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर। तो हम लोग जिस तरह से जानते हैं कि ये टाइम का रेशियो आया 1:4, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 4:1, ठीक है। तो 4:1, तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर क्या कि ये दोनों का रेशियो डाउन स्ट्रीम बाई अप स्ट्रीम इक्वल टू 6 प्लस यू डिवाइडेड बाई 6 माइनस यू, और हमारा ds कितना आया है, ds 4/1 इक्वल टू 6 प्लस यू डिवाइडेड बाई 6 माइनस यू। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे u का वैल्यू निकल जाएगा 24 माइनस 4u इक्वल टू 6 प्लस यू, और ये 6 इधर लेके आ गए तो ये हो गया 18, और ये इधर लेके चले गए तो 4 और 1 5u, तो ये क्या हो जाएगा u बराबर 18/5, मतलब कि 3.6 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। तो बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो जब पसंद पड़े तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोग आइए, कैरियर बुक नाम से चैनल है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।